हेलो एवरीवन, आपको जो सम भेजा गया था उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। लक्ष्मी लिमिटेड, ओके, रीड करता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2014, मिस्टर तेजस bought and sold the following 12% डिबेंचर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12% 100 each of the Lakshmi Limited. Interest being payable by Lakshmi Limited on 1st April and 1st October every year. तो देखो ध्यान से, पहले हम ये 12 ऐसा बना लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ओके, अप्रैल और 1 अक्टूबर इज द इंटरेस्ट डेट। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट है। अभी सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट। 1 जून क्या किए? बॉट 600 डिबेंचर एट 92x इंटरेस्ट। 600 डिबेंचर उसने खरीदा 92 रुपीस में और x इंटरेस्ट के हिसाब से खरीदा। क्या? x इंटरेस्ट। तो ध्यान से देखो, जून में खरीदा है 1 जून टू बैंक कितना? 600। 600 इसका मतलब 60,000। ओके, कितने में खरीदा? 600 मल्टीप्लाई बाय 92। ओके, 600 मल्टीप्लाई बाय 92 तो 55,200। इसको डायरेक्टली कॉस्ट में क्यों लिखे? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हूं कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है। एक्स इंटरेस्ट मतलब वो कॉस्ट है और अलग से इंटरेस्ट दिया है, एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन रुपीस कितने पे? फेस वैल्यू पे 60,000। इंपॉर्टेंट होता है मंथ कैलकुलेट करना। और कितने मंथ के लिए? अभी देखो हम लोग कहां पर है? जून में। 1 जून लास्ट ऑफ डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी? 1 अप्रैल। अप्रैल का पूरा महीना इंटरेस्ट नहीं मिला है। जून, अप्रैल, मई का दूसरा महीना, कितने महीने हो गए? 2 महीना। जून की फर्स्ट डेट है तो कंसीडर नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट कितने महीने से पेंडिंग है वो सिक्योरिटी पे? 2 महीने से। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। देखो 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% इंटू 2/12, 1200 रुपया आया इंटरेस्ट। तो यहां पर आगे लिख देंगे 1200 रुपया। समझा? नेक्स्ट, 1 सितंबर को 200 खरीदा उसने। देखो हर टाइम यहां पे आके चेक कर देगा। अभी लास्ट ट्रांजैक्शन यहां पे था, अब कब है? सितंबर में। क्या कोई बीच में इंटरेस्ट रेट आई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई। तो नॉर्मल एंट्री पास कर सकते हैं। फिर खरीदा इसने 1 सितंबर को टू बैंक कितना? 200। इट मींस 20,000। फेस वैल्यू में लिख दूंगा 20,000 रुपया। कितने में खरीदा उसने? 94। लेकिन दिया हुआ है कम इंटरेस्ट। क्या दिया हुआ है? कम इंटरेस्ट। इट मींस उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, कंबाइन है, राइट है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट को अलग और कॉस्ट को अलग अलग बताना पड़ेगा। समझ में मेरी बात? तो यहां पे यही सम सॉल्व करेंगे ऐसा। वर्किंग नोट नंबर 2, कम इंटरेस्ट प्राइस। 200 डिबेंचर खरीदा, एक है 94 का, तो कितना आएगी वैल्यू? 200 मल्टीप्लाई बाय 94, 18,800। लेकिन मैं इसको कॉस्ट क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मैंने जब कभी भी मैं सामने वाले को पैसा दूंगा तो मैं डेफिनेटली ये देखूंगा कि उस पर इंटरेस्ट कितना है। जैसे कि एग्जांपल वापस देता हूं, ये एक चीज मैंने खरीदा, राइट है ना? मैंने इसको 10,000 में खरीदा, लेकिन इस पे कुछ इनकम बनी हुई आ गई मेरे को। इस पे 1,000 की इनकम बनी हुई आई, तो ये मुझे 10,000 की ना नहीं पड़ा, ये मुझे 9,000 का पड़ा। 1,000 की जो इनकम बनी बनाई मिली, ये इसकी कॉस्ट नहीं होगी। वो आने वाले कल में मुझे मिलेगा 1,000। तो इस पे मैंने फिलहाल 10,000 दिया हो, लेकिन एक्चुअली इस पे 1,000 की इनकम भी बन के आई मेरे पास। जैसे मैंने घर का एग्जांपल दिया था कि 10 लाख का मैंने घर खरीदा, लेकिन उसमें 3 महीने का रेंट चढ़ा हुआ था। सामने वाला जिसने बेचा उसको अभी नहीं मिलेगा, 6-6 महीने के बाद मिलता है।
तो जब मैंने खरीदा उसमें 3 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग था, अब वो जो टेनेंट है वो मुझे देंगे, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना था 30,000, तो वो घर मुझे 10 लाख का नहीं पड़ा, उस 10 लाख में से 30,000 लेस कर दूंगा, तो घर को एक्चुअली मैंने 9,70,000 में खरीदा, 30,000 में सामने वाले को उनका जो पेंडिंग इंटरेस्ट था वो दिया। यहाँ पे भी मैंने 18,800 दिया और बोला इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तुम इसमें इंटरेस्ट भी समझ लो, तो मुझे यहाँ पे 2 पार्ट करना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट कितना था और कॉस्ट कितना था, तो लेस करूंगा मैं क्या, इस पे जो पेंडिंग इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 20,000 पे इंटरेस्ट आएगा 12% साल भर का। मेन होता है कितने महीने का इंटरेस्ट चढ़ चुका है, कहां पर है अभी हम लोग, सितंबर में सर, सितंबर में। लास्ट टाइम डेट ऑफ इंटरेस्ट कब था, अप्रैल में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना, अप्रैल का पूरा महीना 2 3 4 5, ये फर्स्ट डेट है तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। कितने महीने हो गए, 5 आउट ऑफ 12, कितना आएगा 1000, कितना बचेगा 17,800। तो मैंने उसको दिया 18,800, जिसमें 17,800 उस डिबेंचर की वैल्यू थी और 1000 का इंटरेस्ट का था, उसमें रिटर्न था, हमको अलग अलग करना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट बोला था, ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर को सोल्ड हुआ है। अब देखो ध्यान से, सितंबर के बाद क्या आ रहा है, दिसंबर, लेकिन बीच में हमको क्या मिल जा रहा है, बीच में हमको इंटरेस्ट रेट मिल रही है। इस दिन क्या होता है, इस दिन कंपनी हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा डालेगा आधे साल का, राइट है ना। तो यहां से क्या डेट है, 1 अक्टूबर बाय बैंक, ओके। वर्किंग नोट नंबर 3, हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन रुपीज, ये कैलकुलेट, यहां पे सब लोग गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पे कितने साल का इंटरेस्ट आएगा, कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट आएगा, सॉरी। तो ध्यान से सुनो, मेरे पास पहले मैंने 60,000 का डिबेंचर खरीदा 20,000 का, जिस दिन इंटरेस्ट का दिन आया देख लेगा कि तुम्हारे अकाउंट में कितने फेस वैल्यू की डिबेंचर है, 60,000, 20,000, 80,000, कुछ बेचे अभी तक नहीं, मतलब अभी तुम्हारे पास 80,000 रुपए के डिबेंचर है, तो 80,000 पे डिबेंचर के इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, हाफ ईयरली मतलब 6/12, ये कर दिया, 6 8 जा 48, 4,800, तो हमको 4,800 इंटरेस्ट मिला। मैं भी देखो एग्जांपल दिया था कि ये 10,000 का है, मैंने उसको 1,000 का दे दिया, ये बोल के कि वो इंटरेस्ट इसकी इनकम है, तो ये फिलहाल दे दिया। आज वो दिन है जिस दिन मुझे ये जो 1,000 रुपए मैंने सामने वाले को दे दिया ना वो मिल जाएगा, तो हम लोग अभी से उसको उसी टाइम पे क्या बोलते हैं कि ये जो मैंने 1,000 रुपए दे दिया ना, ये तो एक पार्ट ऑफ इनकम है, फिलहाल उसको दे के रख ले, ये तो तुझे मिलने ही वाला है, तो वो आज मिला है, राइट है ना। तो ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट, अब देखो जो एंट्री कर रहे थे सोल्ड की, वो करेंगे। 1 दिसंबर को सोल्ड हुआ बाय बैंक, कितना सोल्ड हुआ, 400, 40,000, कितने में सोल्ड हुआ, 95 एक्स इंटरेस्ट। अब एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट है वही कॉस्ट है, अलग से इंटरेस्ट, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 95, 38,000 आया, मतलब सामने वाले से हम लोगों ने 38,000 लिए और बोले कि इंटरेस्ट अलग से दे, एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कितना मांगे हम लोग उससे, इंटरेस्ट ऑन रुपीज 40,000 फॉर कितने महीने के लिए, कहां पर है हम लोग, 1 दिसंबर, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था, 1 अक्टूबर, अक्टूबर का पूरा महीने का पेंडिंग है, नवंबर के पूरे महीने का पेंडिंग है। अभी हम लोग को हमारे पास वो सिक्योरिटी रखे हुए 2 महीना हो गया, अब अगर हम लोग सामने वाले को बेच देंगे तो इंटरेस्ट तो 2 महीने का मिलेगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई अभी तू इंटरेस्ट दे दे, छठे महीने पे तेरे को तेरे अकाउंट में आ जाएगा, राइट है ना, तो हमको इंटरेस्ट देगा 2 महीने फॉर 2 मंथ्स। ये जो नीचे कैलकुलेशन बता रहा हूं ना वो आप लोग के लिए समझने के लिए, 12% into 2/12, 800 रुपए। तो हम लोग ने उससे टोटल लिए
38,800। अब एक नया कंसेप्ट ध्यान से सुनना। ये जो वर्किंग नोट है ये इस लेसन का सबसे बड़ा वर्किंग नोट है। तो जब कभी भी हम लोग कोई भी चीज बेचेंगे, जब भी सोल्ड करेंगे, तो हमको ये चेक करना जरूरी है कि आपको फायदा हुआ या लॉस हुआ। ओके, तो देखो क्या करते हैं, एग्जांपल देता हूं पहले। मैंने ना 10 किलो भिंडी खरीदा 100 रुपए, फिर 20 किलो भिंडी खरीदा 250 रुपए, फिर 5 किलो खरीदा 80 रुपए और सबको मिला दिया। टोटल मेरे पास कितना है 35 kg और अमाउंट कितनी हो रही है 430, राइट है ना। 35 किलो भिंडी 430 रुपए में खरीदा। अब मैंने क्या करा 10 kg भिंडी बेच दिया। 10 किलो भिंडी बेचा मैंने 160 रुपए में। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मैंने जो भिंडी बेचा उसमें मुझे फायदा हुआ या लॉस। तो कैसा कैलकुलेट करूंगा, देखो ध्यान से देखो, मैं कैसा कैलकुलेट करूंगा। 35 किलो भिंडी मुझे कितने में पड़ी 430, 35 किलो 430, तो 10 किलो कितने में पड़ती थी, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो ध्यान से कितना आएगा देखो, 10 मल्टीप्लाई बाय 430 डिवाइडेड बाय 35, तो आ रहा 123। कैसा किया कि मैं कैसा बोला 35 किलो भिंडी मैंने कितने में खरीदा, 35 किलो देखो यहां पे कर रहा हूं मैं, 35 किलो भिंडी मैंने कितने में खरीदा सर ये 430 में। तो मैंने खुद से सवाल किया उस हिसाब से 10 किलो भिंडी मुझे कितने में पड़ना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 430 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 123। कितना आया, मुझे बेचना चाहिए था 123 रुपए में, लेकिन मैंने बेचा कितने में 160 रुपए में। तो फायदा हुआ कि लॉस, डेफिनेटली फायदा हुआ। यहां पे भी यही करना है मुझे, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, तो ये केजी फेस वैल्यू बनेगा और प्राइस कॉस्ट बनेगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, पहले लिखूंगा मैं यहां पे सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, कॉस्ट जिसमें कॉस्ट आना चाहिए हमेशा, क्योंकि फेस वैल्यू से लेना देना नहीं है। हमारे हाथ में कितना पैसा आया 38,000। अब मैं देखूंगा इसमें कि अब तक की जितनी चीज खरीदा मैंने वो कितने में खरीदा। तो देखो अब तक की यहाँ पे परचेसेस दिया हुआ है 60,000 और 20,000, 80,000 फेस वैल्यू की चीज मैंने खरीदा। तो अब तक का 80,000 फेस वैल्यू की चीज मैंने खरीदा कितने में, कॉस्ट, इसका कॉस्ट को प्लस करो, कॉस्ट को प्लस करो इसके, $55,200 प्लस 17,800, 73,000। कितना आ रहा है 73,000। 80,000 की चीज को मैंने अब तक का जो खरीदा 73,000 में, अब कितने की चीज बेच रहा हूं मैं 40,000। सर 40,000 की चीज, तो ये कितने में पड़ेगी मेरे को, तो ये पड़ेगी मुझे 36,500। कैसे किया देखो यहां पे कैलकुलेशन, 73,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 80,000, समझा। तो आया कितना 36,500। तो 1,500 रुपया मुझे प्रॉफिट हुआ। 36,500 में बेचना चाहिए था, मैंने बेचा कितना 38,000 में। तो 38,000 में से इसको मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। क्या कर दिया, लेस। तो बचा कितना 150, पॉजिटिव आंसर आया। इसका मतलब क्या, प्रॉफिट।
मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो यहाँ पे लिखाया था प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ पर आता है, लॉस ऑन सेल यहाँ पर आता है, तो सेम डेट डालेंगे 1 दिसंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट में जाके लिखेंगे 1500 रुपए। ओके, नेक्स्ट लास्ट है 300 डिबेंचर टर्म इंटरेस्ट में खरीदा उसने, तो 1 फरवरी को टू बैंक 300 मतलब 30,000, ओके, कम इंटरेस्ट में खरीदा 98 रुपीज के हिसाब से। ओके, या ये मिटा देता हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 6 कम इंटरेस्ट प्राइस कितना 300 कितने के रेट से 98 के रेट से कितना आएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 98 29,400। सर इसको यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि ये कॉस्ट नहीं है ना बच्चा, कम इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट नहीं, इसको कॉस्ट कब मिलेगा, इसमें से क्या करूंगा मैं, इंटरेस्ट लेस करूंगा। कितना बनेगा इस पे इंटरेस्ट, क्या डेट है 1 फरवरी, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या है लास्ट में अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है, 30,000 पे 4 महीने का इंटरेस्ट में निकालूंगा, 1200 आया, उसको लेस करेंगे तो बचेगा 28,200। ओके, तो ये आ गया 28,200 कॉस्ट और उसको इंटरेस्ट दिया हम लोग ने 1200। दैट्स इट। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि अभी भी ये सब पूरा नहीं हुआ है, इसमें एक कंसेप्ट बाकी है टैली करना, तो हम लोग ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक साथ सब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्लीज सबको सॉल्व करें अपनी बुक में।